हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस स्मार्ट क्लासेस में। जब से देखिए बिहार में शिक्षक बहाली स्टार्ट हुई है, तब से रोज़ कुछ ना कुछ नया अपडेट देखने को मिल रहा है। बीपीएससी की ओर से फिर से एक नया नोटिस जारी किया गया है, जो ऑफिशियल आगे मैं आपको दिखाने वाली हूँ। साथ ही में देखिए टीआरई 2.0 की काउंसलिंग डेट भी घोषित कर दी गई है, कब से आपकी काउंसलिंग होने वाली है। टीआरई 2.0 से एनआईओएस डीएलएड को बाहर कर दिया गया है, इस नोटिस में साफ साफ लिखा हुआ है, जो मैं आगे दिखाने वाली हूँ। चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी अपडेट आपको आगे भी मिलती रहे। सबसे पहले तो ये नोटिस देख लीजिए, आज ही देखिए आई हुई है। ये 3 पेज की पूरी नोटिस है, इसमें सब कुछ दिया हुआ है। एनआईओएस डीएलएड को बिल्कुल बाहर कर दिया गया है, ये देखिए इस पॉइंट में साफ साफ दिया हुआ है। स्टार्टिंग से मैं आपको सारा कुछ बताती हूँ क्या क्या है इसमें। तो देखिए इसमें दिया हुआ है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आवश्यक सूचना विज्ञापन संख्या 27/2023, मतलब जो टीआरई 2.0 की बहाली हुई है, विज्ञापन संख्या 27/2023 विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा का परीक्षा फल इस शर्त के साथ प्रकाशित है कि प्रकाशन के पश्चात प्रशासनिक विभाग के द्वारा नियुक्ति हेतु काउंसलिंग के समय ऑनलाइन आवेदन करते समय समर्पित वांछित शैक्षणिक प्रशैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाणों पत्रों की जांच उसके मूल प्रति से की जाएगी, जिसमें असफल होने पर उनकी पात्रता एवं परीक्षाफल दोनों ही स्वतः रद्द समझी जाएंगी। तो देखिए मूल प्रति मतलब जो ओरिजिनल रिजल्ट होगा आपका, उसी से आपके प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। अगर उसमें कोई कमी पाई जाती है तो परीक्षा फल आपका स्वतः ही रद्द समझा जाएगा। इसलिए आवश्यक है कि अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन फॉर्म भरते समय अपलोड किए गए कागजात दस्तावेज को डाउनलोड कर सत्यापन के समय सक्षम प्राधिकारी प्रशासनिक विभाग के समक्ष उपस्थित करेंगे। अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किए गए सभी दस्तावेज पर डाउनलोड करने पर उसमें स्वतः रजिस्ट्रेशन सहित नया वाटरमार्क अंकित रहेगा, जो पूर्व के वाटरमार्क से भिन्न होगा। साथ ही में देखिए इसमें और भी दिया हुआ है, अतः उक्त परीक्षा से संबंधित सशर्त रूप से सफल अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन करते समय आयोग के पोर्टल पर अपलोड किए गए अपने सभी प्रमाण पत्रों को डाउनलोड कर जिस पर आयोग का वाटर मार्क होगा प्रशासनिक विभाग के द्वारा आयोजित काउंसलिंग में प्रस्तुत करेंगे। तो देखिए आपने जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किया था उसी को आपको फिर से डाउनलोड करना है, उसमें आयोग का वाटर मार्क मिलेगा आपको और उसी को आपको काउंसलिंग में प्रस्तुत करना है। आयोग के वाटर मार्क के बिना कोई भी प्रमाण पत्र मान्य या स्वीकार्य नहीं होगा। कोई नया प्रमाण पत्र अपलोड कर पुनः डाउनलोड कर जमा करने की व्यवस्था मात्र संबंधित प्रशासनिक विभाग की अनुशंसा पर ही अभ्यर्थियों को दी जाएगी, अन्यथा नहीं दी जाएगी। तो देखिए सारा डिटेल यहाँ पर आ चुका है कि क्या क्या आपको करना है, क्योंकि देखिए काउंसलिंग डेट भी जारी हो गई है। आगे मैं दिखाने वाली हूँ 25 दिसंबर काउंसलिंग डेट इन्होंने रखा है स्टार्टिंग। अभ्यर्थियों को स्वास्थ्य दिव्यांगता आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्रों की जांच प्रशासनिक विभाग द्वारा कराई जाएगी। सभी दिव्यांग अभ्यर्थियों की दिव्यांगता की जांच अनिवार्य रूप से सक्षम मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल आईसीआईएमएस एआईआईएमएस से कराई जाएगी। तो देखिए जो दिव्यांग लोग हैं उनकी मेडिकल जांच भी कराई जाएगी, चाहे वे दिव्यांगता का लाभ लिए बिना ही गुण के आधार पर ही क्यों नहीं सफल घोषित हो जाते हैं। ऐसा इसलिए आवश्यक है क्योंकि उन्हें दिव्यांगता के आधार पर ही परीक्षा में अतिरिक्त समय का लाभ दिया गया है। जांच के क्रम में अगर पाया जाता है कि उनके दिव्यांगता का दावा सही नहीं है या सरकार द्वारा निर्धारित मानक में कम दिव्यांग पाए जाने एवं पात्रता स्थापित नहीं होने की स्थिति में ऐसे अभ्यर्थियों को कदाचार की श्रेणी में मानते हुए उनका परीक्षा फल स्वतः रद्द समझा जाएगा और उन्हें दोषी मानते हुए विधि सम्मत अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी। तो ये देखिए सारे निर्देश यहाँ पर आ चुके हैं। बात करें अगर अर्हतांक और कट ऑफ की, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापांक संख्या 2374 दिनांक 16/7/2007 एवं पत्रांक 6706 दिनांक 1/10/2008 के अनुसार लिखित परीक्षा में शामिल सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को देखिए 40%, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 34% एवं अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं और दिव्यांग उम्मीदवारों को 32% न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य है। मगर अगर आप इससे कम अंक प्राप्त करते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट देखिए स्पष्ट है कि वैसे अभ्यर्थी जिनका प्राप्तांक इस निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक से कम है उन्हें मेधा सूची में शामिल नहीं किया जा सकता है और फिर उन्हें परीक्षा फल में सफल घोषित करने का प्रश्न ही नहीं रह जाता। मतलब देखिए उनका कोई मतलब ही नहीं है। जो इससे कम अंक प्राप्त करते हैं जितने यहाँ पर दिए हुए हैं उन्हें मेधा सूची में भी नहीं शामिल किया जा सकता, तो उनको सफल घोषित करना कोई औचित्य ही नहीं बनता, उनको बिल्कुल फेल कर दिया जाएगा।
ध्यातव्य है कि आरक्षण नियमानुसार मेधा क्रम में सर्वप्रथम अनारक्षित कोटि की रिक्ति भरी जाती है। अतः यदि अनारक्षित कोटि की रिक्ति अधिक हो और आरक्षित कोटि के योग्य अभ्यर्थियों की संख्या कम हो तो संभव है कि सभी आरक्षित कोटि के योग्य अनारक्षित कोटि की रिक्ति के विरुद्ध सफल घोषित हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में आरक्षित कोटि की रिक्ति खाली रह जाएगी और इस कारण उसमें कोई कट ऑफ नहीं हो सकेगा। अतः यानी मतलब नॉट अप्लीकेबल वहाँ पर लिखा रहेगा। नेक्स्ट देखिए, साथ ही अनारक्षित कोटि की अंतिम रिक्ति पर यदि आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी सफल घोषित होते हैं तो उसका प्राप्तांक ही कट ऑफ हो जाएगा और यह प्राप्तांक उस आरक्षित कोटि का न्यूनतम अर्हतांक भी हो सकता है जो स्पष्टतः अनारक्षित कोटि के न्यूनतम अर्हतांक से कम होगा। यह भी ध्यातव्य है कि उपरोक्त विशेष परिस्थिति में अनारक्षित कोटि का कट ऑफ वस्तुतः आरक्षित कोटि के न्यूनतम अर्हतांक को जाने एवं अनारक्षित कोटि के अभ्यर्थी का प्राप्तांक उससे अधिक होने के बावजूद अनारक्षित कोटि के उक्त अभ्यर्थी सफल घोषित नहीं हो सकेंगे यदि उनका प्राप्तांक अनारक्षित कोटि के न्यूनतम अर्हतांक से कम है। तो देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर की गई हैं। मेधा क्रम टाई ब्रेकर की बात करें कैसे बनेगा तो देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है। साथ ही में देखिए वही चीज़ आ गई यहाँ पर कि 120 प्रश्नों के प्राप्तांक के आधार पर आयोग द्वारा सफल अभ्यर्थियों के औपबंधिक मेधा सूची तैयार की जाएगी। उपरोक्त कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में चयनित विषय के मुख्य खंड भाग थर्ड अर्थात अंतिम 80 प्रश्नों के प्राप्तांक का उपयोग टाई ब्रेकर के रूप में किया जाएगा। तो जैसे देखिए भाग फर्स्ट तो आपका लैंग्वेज का था, उसका कोई मतलब ही नहीं है। अब भाग सेकंड आपके 40 क्वेश्चन थे सामान्य अध्ययन के, तो उसका भी देखिए नहीं, सबसे पहले आपका जो विषय था उसके नंबर देखे जाएंगे। तो 80 प्रश्नों का प्राप्तांक टाई ब्रेकर के रूप में देखा जाएगा। परंतु कक्षा 1 से 5 अध्यापक हेतु लिखित परीक्षा में भाग थर्ड नहीं रहने के कारण इसके लिए कोई टाई ब्रेकर नहीं रहेगा। तो देखिए यहाँ से क्लियर हो गया होगा आपका कि टाई ब्रेकर कैसे बनेगा। अगर 120 में से अंक जितने आते हैं वो समान हैं तो आपके भाग थर्ड के अंक देखे जाएंगे और अगर थर्ड के भी समान है तो देखिए यहाँ पर और क्या दिया हुआ है कि टाई ब्रेकर के बाद भी समान अंक होने की स्थिति में द्वितीय टाई ब्रेकर में भाषा भाग के प्राप्तांक का उपयोग कक्षा 1 से 5 के अध्यापक हेतु किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर तो क्लियर है 6 to 8 9th 10th 11th 12th की बात करें तो अगर उनके 120 में मतलब 120 के पूर्णांक में जितने अगर अंक समान आते हैं तो लास्ट वाला मतलब भाग थर्ड से मिलाया जाएगा। और अगर पीआरटी की बात करें तो उनके लिए टाई ब्रेकर देखिए सेकंड, मतलब अगर टाई ब्रेकर फर्स्ट के बाद भी उनके अंक समान हैं तो देखिए टाई ब्रेकर सेकंड में उनको भाषा का प्रयोग किया जाएगा, जबकि 6 से लेकर 12 तक में भाषा का प्रयोग टाई ब्रेकर में नहीं किया जाएगा। परंतु अन्य कक्षाओं के अध्यापक हेतु भाग में गैर हिंदी अभ्यर्थियों के लिए पाठ्यक्रम के अनुसार अलग से प्रश्न नहीं रहने के कारण सभी के लिए समान अवसर और लेवल प्लेइंग फील्ड प्रदान करने हेतु बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई नियमावली 2023 की कंडिका न्यूनतम अर्हतांक नियत करने के विवेकाधिकार का उपयोग करते हुए विज्ञापन की कंडिका 6 के अनुसार न्यूनतम अर्हतांक को आवश्यकता अनुसार शिथिल करने के प्रावधान के तहत भाषा भाग में न्यूनतम अर्हतांक 0 घोषित किया गया है। तो देखिए भाषा को 0 घोषित कर दिया गया है, पहले मैंने आपको बता दिया था, सोमवार को ही हो गया था ये। और भाषा भाग के प्राप्तांक को टाई ब्रेकर सेकेंड के रूप में नहीं रखा गया है। नेक्स्ट देखिए टाई ब्रेकर थर्ड एवं फोर्थ के रूप में क्रमशः अभ्यर्थी का उम्र तथा देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार उसके नाम की वरीयता दी जाएगी। तो फर्स्ट टाई ब्रेकर देखिए बता दिया मैंने आपको, सेकेंड भी बता दिया। इस बार देखिए उम्र और नाम की जो वरीयता दी गई है इसको टाई ब्रेकर थर्ड और फोर्थ में दी गई है। मतलब जब आपके मुख्य विषय के अंक समान होंगे और मुख्य विषय के साथ साथ आपके उम्र भी समान होगी तो टाई ब्रेकर फोर्थ में देवनागरी लिपि के आधार पर नाम को लिया जाएगा। तो अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान एवं शर्तें देखिए ये हैं कि माननीय उच्च न्यायालय के सिविल अपील, ये देखिए कोर्ट संख्या दिया हुआ है, में दिनांक 28/11/2023 को पारित न्यायाधीश NIOS के द्वारा खुला एवं दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा में 18 महीने का DLED की मान्यता समाप्त की गई है। तो यहाँ पर देखिए NIOS DLED को बिल्कुल भी हटा दिया गया है, उनको यहाँ पर नहीं रखा जाएगा। नेक्स्ट देखिए इसी में ध्यातव्य है कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण नियमावली 2023 की कंडिका 2 की उपकंडिका के तहत यह प्रावधानित है कि शिक्षक प्रशिक्षण के किसी भी उपाधि के मान्यता बिंदु पर अथवा किसी विशेष उपाधि की समतुल्यता के किसी प्रकार की बिंदु की स्थिति में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE के परामर्श से शिक्षा विभाग का निर्णय अंतिम होगा। इस आलोक में शिक्षा विभाग बिहार सरकार के ज्ञापांक दिनांक 10/4/2023 से संसूचित। रिजल्ट की देखिए आपकी बात करें तो रिजल्ट आपका 23 दिसंबर, आज 21 है, कल नहीं परसों आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। और 25 दिसंबर से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट है, इसका भी मैं दिखा देती हूँ आपको।
ये देखिए यहाँ पर साथ साथ साफ साफ दिया हुआ है। ये देखिए कार्यालय आदेश है, जमुई को दिया गया है, जिसमें साफ साफ दिया हुआ है कि विभागीय निर्देशानुसार बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा द्वितीय चरण के अंतर्गत चयनित विद्यालय अध्यापक की काउंसलिंग दिनांक 25/12/2023 से डीआरसीसी केंद्र धधौर सिकंदरा में की जानी है। तो ये देखिए कार्यालय आदेश है, मतलब जो वहाँ पर काउंसलिंग में उपस्थित रहेंगे जो लोग, उनके लिए ये आदेश जारी किया गया है। तो यहाँ पर देखिए डेट तो आपकी क्लियर ही हो जाती है कि 25/12/2023, मतलब 23 को आपको रिजल्ट आ जाएगा, 23 दिसंबर को, और 25 से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो देखिए काफ़ी जल्दी इनका काम हो रहा है, जैसे बोल रहे हैं वैसे ही सब कुछ कर रहे हैं। ये लेटेस्ट अपडेट थी, सारी जानकारी आपको यहाँ से मिल गई है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही में जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी अपडेट आपको आगे भी मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।